ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं जिसका यहाँ पर एक कार एक्सीडेंट हुआ होता है। एंड तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में यहाँ पर लीजा एक नॉवल के अंदर है, जिस नॉवल के बारे में यहाँ पर खुद उसे पता था। और हमें यहाँ पर नॉवल के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है, जो कि सबसे बड़ा भाई लियो होता है। यहाँ पर लियो एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, लेकिन यहाँ पर लव के मामले में वो कंप्लीट फेल है। जहाँ पर उसी की गर्लफ्रेंड ने उस पर चीट कर वो किसी के और साथ चली गई थी। वही दूसरा यहाँ पर बात आती है उसके सेकंड भाई लीन की, जो कि यहाँ पर एक बहुत फेमस सुपरस्टार है, लेकिन एक रूमर्स की वजह से यहाँ पर उसकी रेपुटेशन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है, जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो गया और मेडिसिन लेते लेते उसकी डेथ तक हो गई है। एंड बात आती है यहाँ पर तीसरे भाई की, जिसका नाम लू है। असल में यहाँ पर लू अपने हाई स्कूल में है, जहाँ पर उसका झगड़ा उससे क्लासमेट के साथ हो जाता है। बट वो कोई नॉर्मल झगड़ा नहीं होता, वो एक ऐसा झगड़ा था जहाँ पर उनकी मारा पिटी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, जिस चक्कर में यहाँ पर उन दोनों के ऊपर केस हो गया होता है। एंड फिलहाल यहाँ पर लू जेल जाने की तादाद पर था। वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं लीजा को, जो कि यहाँ पर गॉड से कह रही होती कि प्लीज़ ऐसी एंडिंग तो मैं अपनी बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन इतने में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं, जो कि मरती नहीं है। असल में यहाँ पर उसे भी खुद झटका लगता है कि वो जिंदा कैसे है। और जब यहाँ पर वो डेट को देखती है तब उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर तो फ्यूचर में आगे 9 साल आ चुकी है। बाद में यहाँ पर वो आसपास देखते हैं, जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो यहाँ पर एक बड़े से मॉल में है, लेकिन यहाँ पर कोई ह्यूमंस नज़र नहीं आ रहे थे एक्सेप्ट स्टाफ के अलावा। तो फिर यहाँ पर वो स्टाफ की बातों को सुनने लग जाती है। और यहाँ पर स्टाफ आपस में लियो के बारे में बात कर रहे थे कि काश हमें भी यहाँ पर लियो जैसा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड मिल जाए तो फिर कितना अच्छा होगा। लीजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, बट तब उसे पता चलता है कि लियो ने यहाँ पर इस एंटायर मॉल को पैसे देकर बुक कर दिया ताकि यहाँ पर सिर्फ लियो और इसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड वहाँ पर आकर शॉपिंग कर सके। और यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड शीन को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या है शीन को यहाँ पर ह्यूमन से इतना डिस्टर्ब जो गए थे। ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर लीजा को कुछ समझ नहीं आता, पर जैसे वो लियो का नाम सुनती है वो समझ जाती है कि वो तो उसका भाई है। यहाँ पर वो इतने सारे पैसे उस टीचर वाइफ पर वेस्ट कर रहा है, जो कि यहाँ पर आगे जाकर उसे छोड़ने वाली है। इतने में यहाँ पर ढेर सारे गार्ड्स आ जाते हैं और यहाँ पर एंट्री हो जाती है लियो की शीन के साथ में। मैनेजर यहाँ पर लियो को बता रहा होता है कि आपके आने के 15 मिनट्स पहले यहाँ पर हमने सभी लोगों को यहाँ से भगा दिया है और आप यहाँ पर अब बेफिक्र होकर मिसेस शीन के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। वही दूसरे यहाँ पर आ जाती है लीजा और आते यहाँ पर लियो की कान खींचने लग जाती है। लियो को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या इस दुनिया में यहाँ पर सेम दिखने वाले पर्सन एग्जिस्ट कर सकते, जिनकी पर्सनालिटी भी यहाँ पर सेम हो। सभी के सभी लोग इंक्लूडिंग मैनेजर यहाँ पर घबरा जाते कि कोई यहाँ पर मिस्टर लियो के साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकता है। यहाँ पर लीजा से चिल्ला रही होती है, तब यहाँ पर लियो को अपने बचपन की याद आ रही थी, जहाँ पर लीजा ठीक इसी तरीके से उससे चिल्लाया करती थी, बिकॉज यहाँ पर वो अपने बेडरूम को क्लीन जो नहीं रखता था। और यहाँ पर लीजा ठीक उस तरीके से बिहेव कर रही थी। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो उसे नील डाउन करने के लिए बोलती है, तो वो भी करने लग जाता है। और गार्ड्स के साथ साथ मैनेजर के साथ साथ स्टाफ के साथ साथ सभी लोग हैरान थे। लीजा उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। एंड यहाँ पर वो लियो से कहने लग जाती है कि माना कि कंपनी को तुम ओन करते हो, लेकिन एक कंपनी यहाँ पर फ्री में नहीं बनी हुई है। तुम्हें पता भी है कि अगर तुम इस कंपनी को इस मॉल को अगर इतने टाइम के लिए बंद रखते हो तो फिर हमारी कंपनी को कितना बड़ा लॉस हो सकता है। लियो को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि वो उसी की बहन यहाँ पर लीजा है। एंड वो उसे पूछने लग जाता कि क्या तुम सचमुच तुम यहाँ पर मेरी सिस्टर हो। लीजा उसे जोर से थप्पड़ मार कर देती है। एंड लियो को यहाँ पर अपनी बहन लीजा का थप्पड़ याद आ रहा था, जहाँ पर सेम स्ट्रेंथ के साथ सेम वे में वो सीरियस से थप्पड़ मारा करती थी। तब उसे बिलीव हो जाता है कि वही उसकी बहन लीजा है। लीजा उसे कहती कि अपना मुंह बंद रखो और जितना बोला गया सिर्फ उतना करो। जहाँ पर लियो अपने असिस्टेंट को कॉल लगा लेता है। एंड यहाँ पर असिस्टेंट से कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसे हमें अभी के अभी बंद करना होगा, वापस से मॉल को रीस्टार्ट कर लो, और हमारी वजह से जिन भी कस्टमर्स या क्लाइंट को यहाँ पर लॉस हुआ होगा उन सभी को यहाँ पर गिफ्ट वाउचर्स याद से दे देना। जिसके बाद यहाँ पर लीजा को लेकर वह अपने पर्सनल ऑफिस में चला जाता है। यहाँ पर लियो अपनी बहन की बड़ी अच्छे से सेवा कर रहा था, जहाँ पर वो उसकी मसाज कर रहा था, उसे ढीला कर दे रहा था। लीजा तो बस यही सोच रही थी कि अब 9 साल बाद मैं वापस आ चुकी हूँ और सेम फेस के साथ में, सेम लीन बॉडी के साथ में। लेकिन यहाँ पर मेरी लाइफ का क्या, 9 साल मैंने यहाँ पर क्या कुछ नहीं मिस किया होगा। वही दूसरे में यहाँ पर इस मैनेजर और असिस्टेंट को देखते, जहाँ पर मैनेजर कह रहा होता है कि आखिर ये वुमन है कौन, एंड मिस्टर लियो यहाँ पर इस वुमन के लिए सब कुछ क्यों ही कर रहे।
असिस्टेंट कहते कि अपना मुंह बंद रखो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वो उस वुमेन के खिलाफ कोई एक शब्द भी बोलना मत। और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिस दिन यहाँ पर लियो हाईली ड्रंक था। तब यहाँ पर उसी की असिस्टेंट उसे लेकर घर आई हुई थी एंड लियो के साइड टेबल पर यहाँ पर लीजा की फोटो फ्रेम रखी हुई थी, जहाँ पर वो ड्रंकन मैन सिर्फ और सिर्फ लीजा के बारे में बोले जा रहा था जो कि उसकी सिस्टर थी। तो असिस्टेंट को यहाँ पर उस चीज़ के बारे में पता होता है। तो यहाँ पर तीनों चले जाते हैं लंच करने के लिए, जहाँ पर लीजा और असिस्टेंट एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से बात कर रहे थे। इतने में यहाँ पर लियो को शीन का टेक्स्ट आ रहा था जो उसे कह रही थी कि मॉल में तो यहाँ पर सभी लोग हैं, मैं कार में वेट कर रही हूँ सभी लोगों के जाने का। असिस्टेंट यहाँ पर चेक कर रही होती कि मिस्टर लियो अपनी सो कॉल गर्लफ्रेंड शीन को रिजेक्ट करेंगे भी या फिर नहीं, क्योंकि आज तक यहाँ पर लियो ने शीन को कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहा। बट यस, आज यहाँ पर उसे कहते कि माफ़ करना, हम किसी और दिन ये सब कुछ प्लान कर लेंगे। अगर तुम्हें शॉपिंग करनी है तो तुम्हें नॉर्मली ही शॉपिंग करनी होगी। असिस्टेंट तो बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि लियो ने यहाँ पर ऐसे चक्कर में कंपनी को ढेर सारे लॉस में डलवा दिया था। पर यहाँ पर शीन की बात ज़रूर मानी थी, पर अब फाइनल टाइम आ चुका है जहाँ पर लियो एक परफेक्ट पर्सन बन सकता है, वो भी यहाँ पर उसकी सिस्टर लीजा की वजह से। वही दोस्त हम यहाँ पर शीन को देखते जो कि यहाँ पर गुस्से में आ जाते कि आखिर इस लड़के ने मुझे समझ के क्या रखा है। अगर यहाँ पर सभी के सभी लोग जाएंगे नहीं तो फिर मैं पापाराजीज को कैसे बुलाऊंगी, और जब यहाँ पर पापाराजीज मेरी और लियो की फोटो एक साथ में ले लेंगे तब तो यहाँ पर हमें एक दूसरे के साथ में शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर लियो उसका ना कॉल पिक कर रहा था ना ही उसके टेक्स्ट का कुछ रिप्लाई कर रहा था। लीजा लियो से कहते कि आखिर कौन है जो तुम्हें कंटिन्यूसली इतना टेक्स्ट किया जा रहा है। लियो टॉपिक को ही बदल देता है। असिस्टेंट को तो यहाँ पर बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि पहली बार यहाँ पर वो अपने स्ट्रिक्ट बॉस को इतना डरा हुआ जो देख रही थी। फिर जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तब यहाँ पर लियो जो होता है यहाँ पर वो शीन के अकाउंट में 1,00,000 रुपीज़ ट्रांसफर कर देता है। ये लीजा देख लेती है एंड कहते हैं कि लगता है यहाँ पर तुम्हारे पास फिजूल खर्च करने के लिए ढेर सारे पैसे रह गए। आखिर तुम कहते हैं पागल हो जो एक ही सेकंड में इतने सारे पैसे उस लड़की को भेज दिए, तुम कभी नहीं सुधर सकते हो। एंड यहाँ से वो चली जाती है। लियो बस लीजा को ये समझाना चाहता था कि जैसा वो सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है, बट लियो को पता नहीं है कि लीजा जैसा सोच रही है वैसा ही है। यहाँ पर वो गुस्से में मॉल से जब बाहर निकल रही थी तब यहाँ पर पापाराज़ी उन दोनों की फोटोज क्लिक कर देता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जहाँ पर शीन को वो 1,00,000 रुपये से कम पड़ रहे थे। उसकी असिस्टेंट कहती कि लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ही है, आपको क्यों कम लग रहा है। वो कहते कि तुम्हें क्या लगता है $1 बिलियन से कंपनी ओन करने वाले इंसान के लिए ये 1,00,000 रुपीज़ तो 10 रुपये जैसे होते हैं, तो इतना का मैं क्या ही करूँगी। लेकिन जाने दो, इस बार मैं यहाँ पर उसे माफ़ कर देती हूँ। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं हमारे मेन लीड को जिसका नाम यू चैन होता है। एंड असल में यहाँ पर यू चैन लीजा का स्कूल टाइम से फ्रेंड था, और बस यहाँ पर फ्रेंड नहीं, यू चैन को लीजा के ऊपर बहुत बड़ा क्रश था। असल में यहाँ पर लीजा उसकी फर्स्ट लव जो थी, लेकिन यहाँ पर इस डेथ के बाद में सब कुछ बदल चुका था। वही दूसरे यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे लीजा के बारे में बता रहा था, बट यहाँ पर यू चैन को लग रहा था कि नहीं, शायद से यहाँ पर पापाराज़ी उसे गलतफहमी हो गई होगी। लीजा जैसी दिखने वाले किसी इंसान का फोटो ले लिया होगा उन्होंने। उसे यहाँ पर लियो लीजा को लेकर घर आ जाता है। लीजा बोलती कि ये तो मुझे कहाँ पर लेकर आए हो। लियो बोलता है कि हमारा घर है। लीजा बोलती कि नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कि ये हमारा घर तो है नहीं, आखिर हमारा विला कहाँ पर चला गया। लियो कहते कि माफ़ करना, उसे तो मैंने यहाँ पर सेल कर दिया। लीजा बोलने लग जाती कि उतने बड़े विला को सेल करने की क्या जरूरत पड़ गई। तब यहाँ पर लियो 5 साल पहले वाली ट्रेजेडी यहाँ पर लीजा को बता रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर लीजा की डेथ के बाद में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था। यहाँ पर उनके ऊपर बहुत सारे डेब्ट आ चुके थे, जिसे बढ़ने के लिए उन्हें यहाँ पर अपने प्रीवियस विला को सेल करना पड़ा। तब जाकर यहाँ पर बिजनेस स्टेबलाइज हो पाया है। ये सब कुछ जानते ही यहाँ पर लियो अपने आप को सभी चीज़ों के लिए ब्लेम कर रहा था। लीजा से कहती कि देखो तुमने जो कुछ भी किया सोच समझ कर किया, कंपनी के लिए और हम सब के लिए किया, तो फिर तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और अब ऐसे भी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ तो सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही सॉर्ट हो जाएगा। उसने यहाँ पर लियो लीजा को अपना कार्ड दे देता है, वो कार्ड जिसमें यहाँ पर अनलिमिटेड पैसे का एक्सेस होता है। तो यहाँ पर होता है लियो जो कि यहाँ पर लीजा का बेड अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था। ये चीज़ देखकर असिस्टेंट कहती है कि आपको ये सारी चीज़ें आती है। लियो कहता है कि क्यों, मैं तुम्हें यहाँ पर ह्यूमन नहीं नजर आता। माना कि मैं अपना बेड प्रिपेयर नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर यहाँ सोने वाली है, तो ऑफ कोर्स मुझे स्पेशली यहाँ पर उनके लिए सब कुछ हमेशा करना ही होगा। इतने में यहाँ पर लीजा सोने के लिए जाती तो है, लेकिन वो सो नहीं पाती क्योंकि यहाँ पर से स्लीपिंग डिसऑर्डर जो होता है, जिस वजह से यहाँ पर पोजीशन बदलती रहती है, बट फिर भी नहीं सोती। वही दूसरे यहाँ पर लियो था जो कि चैन की नींद सो रहा था, बट इतने में यहाँ पर उसे एक अनोमिनस पर्सन का कॉल आ जाता है। आवाज़ से हम समझ जाते हैं कि वो आवाज़ यहाँ पर यू चैन की होती है, जो कि यहाँ पर लियो से लीजा के बारे में पूछ रहा था।
लियो की तो अचानक से नींद टूट जाती है कि उसकी बहन के आते ही यहाँ पर उसकी बहन के बारे में किसे पता चल सकता है। बट यहाँ पर यूजन कॉल को कट कर देता है। वही दूसरी यहाँ पर लीजा थी जो ओवर थिंकिंग करते करते अपने बालकनी में चली जाती है, क्योंकि उसे यहाँ पर लियो के साथ साथ लीन और लू की लाइफ को भी तो स्टेबलाइज करना है और अपने स्लीपिंग डिसऑर्डर को भी। तब हम यहाँ पर देखते हैं यूजन को, जो कि नीचे से यहाँ पर बालकनी में लिसा को देख रहा था। एंड लीजा को यहाँ पर अपनी आंखों से देखने पर उसे बिलीव हो जाता है कि फाइनली यहाँ पर लीजा अब वापस आ चुकी है। दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं सिसन को। एंड यहाँ पर वो अपने बॉस लियो का एक और नया रूप देख रही थी, जहाँ पर लियो को तो का खाना तक बनाने आ रहा था। इतने में यहाँ पर लीजा के लिए उसके फेवरेट डिशेस बना कर लाया था। तब यहाँ पर लीजा लियो से कहने लग जाती है कि लगता है तुमने यहाँ पर उस रूमर्स को सुना नहीं है, जहाँ पर तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड शीन यहाँ पर जाओ के साथ नजर आई है। लियो कहने लग जाते कि देखिए, आप उन सभी चीज़ों पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो सब कुछ बस एक रूमर्स है। वो जाओ तो यहाँ पर एक नंबर का प्ले बॉय है। लीजा यहाँ पर से देखने लग जाती है कि अगर जाओ प्ले बॉय है तो तुम्हारी लड़की भी तो है, लेकिन इस बेचारे को कौन नहीं बता, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर प्यार में अंधा है। लियो यहाँ पर समझ जाता है कि लीजा को शीन पसंद नहीं है। वो उसे कहता है कि देखो, तुम यहाँ पर शीन को हेट मत करो, शीन सचमुच बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गर्ल है और यहाँ पर वो सबसे अलग है। सबसे अलग वाला वर्ड सुनते लीजा समझ जाती कि हाँ हाँ कितनी अलग है वो तो मैं समझ ही रही हूँ, लेकिन तुम्हें वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों लगती है मुझे समझ नहीं आ रहा। तब यहाँ पर सिसन उसे उस दिन की स्टोरी बता रही होती है। स्टोरी को तो सुनने के बाद यहाँ पर लीजा सोच रही होती है कि लगता है यहाँ पर लियो को मैं बदल बिल्कुल नहीं पाऊंगी। असल में मुझे यहाँ पर लियो के ब्रेन को बदल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे दिमाग के साथ ही कंपनी अब कैसे चल रही मुझे समझ नहीं आ रहा। इतने में यहाँ पर वो से कहते हैं कि देखो, जो हमारा वेन घर है, हमारा प्रीवियस विला, उसके बाहर का पता लगाओ, जिसके बाद हम यहाँ पर उस विला को वापस से खरीद लेंगे। ऐसे कहते कि ज़रूर, मैं यहाँ पर उसके मेन ओनर के बारे में पता लगा दूंगी, फिर हम यहाँ पर अमाउंट को भी फाइनलाइज कर सकते हैं नेगोशिएट कर कर। दूसरा यहाँ पर होती है शीन, जो कि यहाँ पर न्यूज़ में लियो की फोटो देख लेती है, जहाँ पर एक मिस्टीरियस अनोमिनस गर्ल अपना बैग दिखाकर खड़ी हुई थी। एंड ऑफ कोर्स वो लीजा ही होती है। उसे यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि इस पर्सन को किसी और लड़की के साथ में यहाँ पर शॉपिंग पर जाना था, इसलिए यहाँ पर उसने मुझे टकरा है। वह दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट आकर से समझा रही थी कि कोई बात नहीं, हम यहाँ पर मिस्टर लियो से इस चीज़ का कंपनसेशन जरूर ले सकते हैं। तो यहाँ पर वो सभी लोग ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ पर लियो उसे नाइट डिनर इवेंट के बारे में बता रहा था। लीजा कहते हैं कि ठीक है, तुम प्रिपरेशन शुरू कर दो, मैं वहाँ पर खुद पहुँच जाऊँगी। लियो वहाँ चला जाता है। वही दूसरा असिस्टेंट यहाँ पर लीजा को उस विला के ओनर की सारी इन्फॉर्मेशन देने लग जाती है। फोटो देखते यहाँ पर लीजा समझ जाती है कि तो यूजन है, द गोल्डन बॉय। एंड यहाँ पर यूजन को स्कूल टाइम में गोल्डन बॉय बुलाया जाता था, क्योंकि उसकी फैमिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच थी और खुद यूजन भी। लेकिन यहाँ पर लीजा का पर्सपेक्टिव तो यूजन के लिए बहुत अलग था। वो लोग असल में यहाँ पर एक एनिमिस्ट थे, जो कि एक दूसरे को बहुत हेट करते थे। लीजा सोचे पड़ जाती है कि ये यहाँ पर एसएस कैपिटल ग्रुप का प्रेसिडेंट है। लगता है मुझे यहाँ पर इसके साथ डील करना ही पड़ेगा, लेकिन व्हाट इफ यहाँ पर वो प्रीवियस वाली बातों को याद कर कर ग्रजेस अभी भी होल्ड कर रहा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर विला मेरे नाम पर वापस करना चाहेगा। असिस्टेंट यहाँ पर बताने लग जाते कि नहीं तो मिस्टर यूजन तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एडमायरेबल पर्सन है। सभी लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि वो कितने सॉफ्ट स्पोकन है, और यहाँ पर सभी को समझने की बहुत कोशिश करते। तो हम यहाँ पर मिलकर उनके साथ बात ज़रूर कर सकते। लीजा सोच रही थी कि बस उसे याद नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और मेरा विला निकलते और मुझे मिलते मैं यहाँ पर अपना एनिमी फेस उसे दिखा ही दूंगी। सो यहाँ पर लियो होता है अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में, जहाँ पर वो लोग ईयरली फाइनेंशियल बजट को रिपोर्टिंग करते हैं। तब यहाँ पर लीजा भी आकर उस मीटिंग में लियो को देखने लग जाती है। तब उसे लगा था कि अरे वाह, लियो यहाँ पर इतना जल्दी इतना बड़ा हो जाएगा, इसका आइडिया तो मुझे था भी नहीं। इतना छोटा सा बच्चा इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना अच्छे से निभा पाएगा, मुझे तो कभी नहीं पता था। एकदम यहाँ पर लियो को कंटिन्यूसली किसी के टेक्स्ट आए जा रहे थे, और वो ऑब्वियस सी बात है कि वो टेक्स्ट यहाँ पर उससे शीन के साइड से आ रहे थे। लीजा भी यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस करती है। वह दूसरे यहाँ पर सभी के सभी स्टाफ्स थे, जो कि आपस में यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर बात कर रही थी कि माना कि मिस्टर लियो की गर्लफ्रेंड यहाँ पर मिसेस शीन है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि पर्सनल लाइफ की वजह से यहाँ पर वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ख़राब करेंगे। कितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि यहाँ पर जॉब स्विच करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ना साफ साफ नज़र आने वाला है आने वाले 2 सालों में ये कंपनी तो डूबने वाली है। लियो को भी पता होता है कि फ़िलहाल वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में है, तो फिर यहाँ पर वो हर बार की तरह शीन को रिप्लाई नहीं कर सकता।
असिस्टेंट भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि मिस्टर लियो शीन को टेक्स्ट बैक करते हैं या फिर नहीं। हालांकि यहाँ पर वो फ़ोन को टच भी नहीं करता, जिस चीज़ को देखकर यहाँ पर सभी लोग हैरान थे। उन्हें लगा था कि लियो अब यहाँ पर इस कंपनी को लेकर बहुत सीरियस है। लेकिन जैसे यहाँ पर शीन कॉल करने लगती है, लियो को लगता है कि ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट होगा, वरना वो मुझे कॉल क्यों ही करेगी। तो वो फटाक से यहाँ पर से कॉल को पिक कर लेता है। हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जहाँ पर उसे मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया होता है, जिस मेकअप आर्टिस्ट ने यहाँ पर उसके पैर में वो चोट का निशान बड़े अच्छे से यहाँ पर सेट किया हुआ था। इसके बाद यहाँ पर वो चली जाती है। शीन को यकीन था कि ज़रूर यहाँ पर लियो आएगा और उसे ऐसी हालत में देखकर उसे यहाँ पर शीन के लिए बहुत बुरा लगने लगेगा। तो वो यहाँ पर शीन को कहीं अच्छी जगह घुमाने लेकर जाएगा, यानी कि उसमें पैसे स्पेंड करेगा। वे दूसरे में यहाँ पर लियो को देखते हैं तो सभी से कह रहा होता है कि इस मीटिंग को मैं फ़िलहाल यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन सभी के सभी रिपोर्ट्स आप यहाँ लोग यहाँ पर मेरी असिस्टेंट को पास ऑन कर देना, जिसके बाद मैं यहाँ पर सेक्टिफाई करते हुए रिव्यू कर लूँगा। सभी लोग यहाँ पर आपस में बात करने लग जाते कि देखा, मिस्टर लियो यहाँ पर कभी भी नहीं बदल सकते, और अब तो मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर कंपनी को स्विच करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 साल तो क्या, अगर ऐसे ही चलता रहा तो विद इन 2 to 3 मंथ्स ही कंपनी पक्का डूबने वाली है। सभी लोग इसी चीज़ को लेकर बात कर रहे थे एंड असिस्टेंट भी समझ जाती है सभी लोगों के गुस्से को लेकर। तो फिर यहाँ पर वो लियो को वहाँ से जाने के लिए मना करती है। ये कहते कि देखिए, हम इस मीटिंग को जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ मिड मीटिंग से निकल कर ना जाइए। लियो कहते कि देखो, तुम सब कुछ हैंडल कर लो, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम से जाना है। यहाँ पर मीटिंग के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं एंड कहते कि नहीं, इस बार हम यहाँ पर ऐसा नहीं होने देंगे। अगर आपको मीटिंग से जाना है तो हम यहाँ पर ये रिपोर्ट्स को अभी ख़त्म कर देते। इन रिपोर्ट्स को यहाँ पर आगे फॉरवर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लियो को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम सबकी इतनी हिम्मत, तुम लोग यहाँ पर मेरे अगेंस्ट आ रहे हो। तब यहाँ पर किसी का भी मुंह कुछ भी नहीं चलता है। असिस्टेंट वापस लियो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लियो के रिएक्शन से वो खुद डर जाती है और खुद यहाँ पर गिव अप कर देती है। लेकिन जैसे यहाँ पर लियो अपनी बहन की आवाज़ को सुनता है, वैसे यहाँ पर वो वहीं का वहीं रह जाता है। लीज़ा बोलती कि रुको, मुझे तो लगता था कि तुम यहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, सबसे राइचियस पर्सन हो, लेकिन तुम्हारे इस इमेच्योरनेस को देखकर मुझे समझ आ रहा है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो। यहाँ पर वो उसके घर बनने लग जाती है। सभी के सभी लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि ये कौन सी लड़की है और कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, लेकिन ये लड़की भी यहाँ पर मिस्टर लियो को नहीं रोक पाएगी। जैसे यहाँ पर लीज़ा उसके पास जाती है, लियो से कह रहा था कि देखो, मुझे इंपॉर्टेंट काम है, और लीज़ा जोर का थप्पड़ यहाँ पर से लगा कर देखती है। तब यहाँ पर सभी के सभी लोग शॉक्ड हो जाते। इनफैक्ट वहाँ की स्टाफ्स को लग रहा था कि वो लोग सपना देख रही है। वो अपने कलीग से कहती कि मुझे भी थप्पड़ मारो, मुझे जानना है कि मैं सपना देख रही हूँ या फिर सब कुछ एक रियलिटी है। एंड यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे थप्पड़ मारती है जहाँ पर उसे पेन होता है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये सचमुच इन रियलिटी हकीकत में हो रहा है। भाई सभी के सभी लोग यहाँ पर शौक थे कि आखिर मिस्टर लियो के साथ कोई भी यहाँ पर ऊंची आवाज़ में तक बात नहीं करता है, लेकिन इस वुमन में तो यहाँ पर बहुत हिम्मत है, और उससे मिस्टर लियो को तो यहाँ पर सीधा थप्पड़ ही मार दिया। लियो यहाँ पर कहने लग जाते हैं, लेकिन मैं तो बस यहाँ पर अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। लीज़ा बोलती है, कौन सा काम? यहाँ पर सभी लोग तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं और यहाँ पर तुम अपने इस प्रोफेशनल टाइम में अपनी पर्सनल चीज़ों को बीच में ला रहे हो। आखिर इस कंपनी से इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है, और तुम्हें अभी के अभी इस मीटिंग को कंप्लीट करना होगा। एंड यहाँ पर एक बार भी वो अपनी बहन की बात को मानकर सीट पर बैठने वाला था, बट लीज़ा से बैठने नहीं देती है। कहती कि बस तुम्हारा हो गया, तुम्हारी एक ही गलती की वजह से मुझे समझ आ गया कि तुमने पहले कितनी सारी सेम गलतियाँ की होगी, और इस वजह से तुम यहाँ पर इस कुर्सी पर बैठना डिज़र्व नहीं करते हो। यहाँ पर वही बैठना डिज़र्व करता है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, और फिलहाल तुम मुझे इस लायक नहीं लग रहे, तो फिर तुम एंटायर मीटिंग में सिर्फ खड़े ही रहने वाले हो। तुम यहाँ पर लीज़ा अपने आप को सभी के सामने इंट्रोड्यूस करवाने लग जाती है कि मैं लियो की सिस्टर हूँ, एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर इस कंपनी पर फिलहाल मेरा हक बनता है, क्योंकि लियो की इमेच्योरनेस को देखकर यहाँ पर उसका दिमाग फिलहाल स्टेबलाइज नहीं है। इतने वो सभी लोगों से कहने लग जाती है कि आप में से किसी को भी यहाँ पर कंपनी स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक यहाँ पर जिसे भी जितना लॉस है उन सभी को मैं यहाँ पर 5 मिलियन दूंगी, और हाँ, अब से मेरा प्रॉमिस है, कल से क्या आज से यहाँ पर कंपनी में प्रॉफिट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे और करेंट प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे। सभी लोग यहाँ पर लीज़ा को प्रेज़ करना शुरू कर देते हैं एंड वे दूसरे यहाँ पर लियो का दिमाग चलने लग जाता है। वो सोचता कि ऐसे भी मुझे यहाँ पर मेरी सिस्टर का ध्यान रखना चाहिए, मुझे बाकी की चीज़ों पर फिलहाल नहीं फोकस करना चाहिए। मेरी सिस्टर ने मुझसे सही कहा कि यहाँ पर मेरे लिए कंपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी सिस्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
और कुछ भी नहीं, तो फिर मुझे यहाँ पर इस कंपनी को और इस मीटिंग को अच्छे से खत्म करना ही होगा। दूसरी यहाँ पर होती है शीन, जिसे यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो 1 घंटे से उसे साइड वॉक पर कब से बैठी हुई थी, बट यहाँ पर लियो का कोई नामो निशान था ही नहीं। यहाँ पर लियो को कॉल भी लगा रही थी, बट लियो का कॉल यहाँ पर बंद आ रहा था, टेक्स्ट तक नहीं जा रहा था। तब उसे समझ नहीं आता कि आखिर लियो कर क्या रहा होगा। असिस्टेंट बताने लग जाते कि हो सकता है कि वो अपने ऑफिस में हो और कुछ शायद उन्हें काम आ गया हो, और क्या पता यहाँ पर वो आपके बारे में भूल ही गए हो। वो कहती कोई बात नहीं, मैं जाकर यहाँ पर उसी के ऑफिस में उसे देख लूँगी। और जाने से पहले यहाँ पर शीन अपने लिपस्टिक का मार्क अपने उस चोट पर लगा देती है ताकि यहाँ पर वो एनहेंस हो जाए और ऐसा लगे कि अरे बाप रे, यहाँ पर शीन को कितना ज़्यादा लग चुका है। उसे यहाँ पर लिसा आराम से कैबिन में बैठी हुई थी। लियो के जैसे यहाँ पर शीन आकर उसे देखती है, वो उसे कहने लग जाती है कि तुम तो वही पर्सन हो जिसकी वजह से यहाँ पर लियो मुझे इग्नोर करता आ रहा है। आखिर तुमने अपने आप को समझ कर रखा है। लीसा बोलती कि लड़की, और मेरा नाम यहाँ पर लीसा है, तो तमीज़ से बात करो। शीन कहते कि हाँ, तुमसे और तमीज़ से मैं बात करूँ? तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पर एक मिस्ट्रेस हो। लीसा को इस वर्ड पर यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है। शीन मनी मन सोच रही थी कि लड़की दिखने में ब्यूटीफुल लगती है और यहाँ पर मुझसे एज में छोटी भी है। शायद इसने यहाँ पर जानबूझकर लियो को सड्यूस किया होगा, जैसे मैंने उसे किया था ठीक वैसे ही उसने किया होगा। इतने में यहाँ पर लीसा को सुना रही होती। लीसा कहते कि तुम्हें नहीं लगता कुछ बोलने से पहले तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में जान लेना चाहिए। शीन कहते कि क्या ही जानूँ, तुम जैसी लड़की को मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से जानती हूँ। दूसरे यहाँ पर जब वो सारी की सारी चीज़ें लीसा को सुना रही थी, लीसा यहाँ पर ऑफकोर्स किसी की बातों को क्यों ही सुनकर लेगी एंड यहाँ पर वो सब बड़े जोर से थप्पड़ मारती है। शीन कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। लीसा बोलती कि और बकवास किया तो इतना पिटूंगी कि कोई तुम्हारी यहाँ पर शक्ल पहचान भी नहीं पाएगा। और तुम कौन होती हो यहाँ पे मेरा फोटो लेकर ऑनलाइन पोस्ट करने वाली? माना कि तुम्हारे यहाँ पर ढेर सारे फैंस हैं, लेकिन तुम्हारे फैंस हमारी एक्टिंग की वजह से, और तुम सचमुच यहाँ पर एक्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी हो। इतनी विशेष होकर इतनी ज़्यादा इनोसेंट बनने का बस नाटक करती रहती हो। इस चीज़ के तो मुझे भी यहाँ पर तुमसे कोर्स लेना होगा। मैं हमें यहाँ पर लियो को देखते जो कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से माफ़ी मांग रहा था एंड कह रहा था कि मैं एक श्योर करूँगा मैं कि आपसे यहाँ पर वापस से ऐसा ना हो, और जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ पर कंटिन्यूसली ऑन टाइम हैंडल होंगे मेरे वीकली रिपोर्ट्स के साथ में। इतने में यहाँ पर जब असिस्टेंट बात कर रही थी तो वो स्टाफ यहाँ पर भागकर उसके पास आती है एंड यहाँ पर वो लीसा और शीन के बारे में बताती है, जिसकी बात सुनते यहाँ पर असिस्टेंट भागने लग जाती है। लियो कहते कि मानना पड़ेगा, मेरी असिस्टेंट आजकल बहुत ज़्यादा ही बिजी रहती है। वो स्टाफ बताते कि बॉस, आपकी सिस्टर मिसेस लीसा और यहाँ पर मिसेस शीन दोनों एक दूसरे के साथ में झगड़ा कर रहे हैं। ये सुनते यहाँ पर तो लियो भी बड़े स्पीड से भाग जाता है। इन कहने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर लियो के दिल में मेरे लिए क्या है, आने दो उसे यहाँ पर एक बार, फिर तो तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगी। लीसा कहते कि ठीक है, मैं भी देखना चाहती कि आज यहाँ पर किसकी नाक कट कर रहती है। वही दूसरी यहाँ पर असिस्टेंट भागती आ जाती है। शीन को लग रहा था कि वो उसके पास आएगी, लेकिन तो वो यहाँ पर लीसा के पास चली जाती है। कहती कि माफ़ करना, मुझे अगर पता होता कि शीन यहाँ पर आने वाली है तो मैं यहाँ पर आपके दरवाजे के बाहर खड़े होकर आपकी पैरदारी करती, और भले मैं यहाँ पर आज फायर क्यों ना हो जाऊँ, मैं यहाँ पर आपको ज़रूर बचा कर रहूँगी। लीसा बोलते कोई बात नहीं, मैंने अभी तक बस यहाँ पर से छोटा सा थप्पड़ ही मारा है। असिस्टेंट कहते कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। शीन कहते कि अच्छी बात है, तुम इन सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छी बात बोल रही हो। लगता है आज तुम यहाँ पर फायर होकर ही रहोगी। एक बार लियो को यहाँ पर आने दो, फिर तुम्हारी मिली भगत में यहाँ पर उसे बताने लग जाऊंगी। और यहाँ पर शीन खुद ब खुद नीचे गिर जाती है, ऐसा कि जैसे यहाँ पर लीसा ने उसे धक्का मारा हो, बहुत मारा हो और उसे नीचे गिरा दिया हो। तो यहाँ पर लियो को अच्छा लगने लग जाता है कि यहाँ पर उसके सिस्टर तो बुली नहीं हुई है ना। वही दूसरे यहाँ पर लीसा जो है उसे कुछ बोलने वाली थी कि इतनी में यहाँ पर शीन कहने लग जाती है कि एक्चुअली में तुम यहाँ पर मेरा कॉल नहीं पिक कर रहे थे, मेरे मैसेज का कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे थे, तो मैं डर गई कि कहीं तुम यहाँ पर ठीक भी हो या फिर नहीं, इसलिए मैं बस यहाँ पर चेक करने के लिए आ गई थी। लेकिन देखो इस लेडी लीसा को, यहाँ पर उसने मुझे कितनी ज़ोर से थप्पड़ मारा है, मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की है। इतने में यहाँ पर शीन के असिस्टेंट भी बता रही होती है कि किस तरीके से उसकी मैडम शीन का यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था, और ये सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर शीन लियो से मिलने के लाई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर कहने लग जाते कि बकवास मत करना बंद करो, हमारी लीजा यहाँ पर बिन मतलब का और बिन वजह किसी को छू भी नहीं सकती है, तो थप्पड़ मारना तो यहाँ पर दूर की बात है। वह दूसरी रेडियो से कहने लग जाती है कि मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, भले मेरी उम्र हो गई हो, लेकिन मुझे यहाँ पर
मेकअप के बीच का डिफरेंस बड़े अच्छे से समझ आता है। तुमने यहाँ पर तुम्हारे पैरों में मेकअप करके रखा है और तुम्हें क्या लगता है किसी को यहाँ पर पता चले करे? तब यहाँ पर शीन हेजिटेट करने लग जाती है। डायरेक्टर्स कह रहे होते कि चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ पर लिसा को सपोर्ट करके रहेंगे, भले यहाँ पर मिस्टर लियो हमारे अगेंस्ट क्यों ना चले जाए और अपने लव शीन को क्यों ना चूज़ करे। शीन को पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर लियो उसे ही सिलेक्ट करने वाला है, लेकिन आखिरकार ये बाकी लोग इस लिसा को प्रोटेक्ट करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर शीन लिसा से कहने लग रहे थे कि चलो अब यहाँ पर नील डाउन करते हुए मुझसे माफ़ी मांगो। लिसा कहते अगर मैं ना करूँ तो? शीन बोलते कि मत करो, फिर देखना हम यहाँ पर गार्ड्स को बुलाएंगे, तुम्हें यहाँ पर स्ट्रिप कर देंगे, फिर पूरे कंपनी में तो पूरे रस्ते में तुम्हें यहाँ पर भगा भगा कर माफ़ी मंगवाते रह जाएंगे। ये सारी बात सुनती यहाँ पर लियो को बहुत गुस्सा आता है एंड यहाँ पर शीन के पास जाती उसे थप्पड़ मार देता है, एक नहीं बल्कि दो। शीन कहते कि तुमने मुझे 2 थप्पड़ मारा। लियो कहते कि नहीं 3 थप्पड़ मारे एंड यहाँ पर वो उसे 3 थप्पड़ भी मार देता है, जहाँ पर शीन को खुद ब खुद बिलीव नहीं होता कि आखिर यहाँ पर लियो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। लियो यहाँ पर लिसा से माफ़ी मांग रहा होता है एंड मन ही मन सोच रहा था कि उसे कभी नहीं पता था कि यहाँ पर बस ऐसी विशियस पर्सन शीन के साथ रह रहा है जिसके यहाँ पर डबल फेस होगा। यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि आखिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? माना कि मैंने यहाँ पर झूठ बोला है, लेकिन मेरा सचमुच यहाँ पर कार के साथ एक्सीडेंट हुआ था। मैंने तो बस यहाँ पर बातों को थोड़ा एग्जैजरेट करके बताया ताकि तुम मेरी फिक्र करने लगो, क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहे थे। लियो कहते कि काश शुरुआत से इग्नोर किया होता तो आज इस जाल में मैं यहाँ पर नहीं फंसता। जिसके बाद यहाँ पर गार्ड्स आते हैं और वो शीन को और उसके असिस्टेंट को यहाँ से बाहर निकलवा देते एंड हम यहाँ पर अंकल आंटी को देखते, यानी कि बोथ ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कि यहाँ पर लिसा को देखकर बहुत खुश थे। एंड लिसा यहाँ पर बचपन से उन्हें जानती थी, जहाँ पर बचपन से उन्हें अंकल आंटी मानती आ रही है, क्योंकि लिसा के डैड यहाँ पर उन दोनों से बहुत क्लोज थे। वही दूसरे यहाँ पर लियो जा रहा था मीटिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर लिसा उसे रोक देती है और उसे यहाँ पर नील डाउन करने लगती है। कहते कि अब तुम्हें समझ आ रहा है कि आखिर तुमने कौन सी गलती की थी। असिस्टेंट को यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था और वो बहुत खुश थी कि फाइनली यहाँ पर उसकी बॉस की आंखें खुलने जो लग गई है। वही दूसरा लियो था जो कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा था। इतने में यहाँ से वो बाहर जाता है जहाँ पर उसे डर लग रहा था लिसा से अपना ब्रेसलेट वापस लेने के लिए, तो यहाँ पर वो अंदर असिस्टेंट को भेज देता है। इतने में यहाँ पर लिसा उस विला का एड्रेस मांगने लग जाती है और तो उस ओनर का भी, कि वो फिलहाल उसी विला में रह रहा है किसी और विला में। इतने में यहाँ पर लियो उसकी बातों को सुनते हुए अंदर आ जाता है एंड कहने लग जाता है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ उस ओनर से मिलने के लिए चलूँगा अगर तुम जा रही हो तो। वहाँ पर दूसरे यहाँ पर देखते शीन को, जो कि गुस्से में ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर अपने घर पर फेंक रही थी और ऐसे से आकर यहाँ पर उसे रोक रही होती है। शीन को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर लिसा है कौन और उसे इतना जल्दी यहाँ पर लियो को सीरियस कैसे कर लिया, जहाँ पर लियो उसकी सारी की सारी बातों को मान जाए और मेरी बातों को यहाँ पर कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है। वही दोस्तों यहाँ पर उसे अपनी एक न्यू फ्रेंड के बारे में याद आता है, जहाँ पर वो उस फ्रेंड को ऑडियो मैसेजेस भेजने लग जाती है एंड हम यहाँ पर देखते हैं यूचन को, जो कि यहाँ पर ब्लेजर ट्राई कर रहा था और अपने असिस्टेंट से यहाँ पर रिव्यू मांग रहा था। असिस्टेंट यहाँ पर कंप्लीट परेशान हो गया था क्योंकि वो पहला ड्रेस नहीं होता बल्कि यहाँ पर 26th ड्रेस था जो कि यहाँ पर यूचन ट्राई कर रहा था। असिस्टेंट को तो खुद समझ नहीं आता कि आज तो कोई स्पेशल दिन है भी नहीं और आज कोई स्पेशल मीटिंग भी नहीं है, तो फिर बॉस यहाँ पर इतना रेडी क्यों हो रहे। पर उसे क्या पता कि यहाँ पर उनके बॉस का पहले से पता था कि लिसा ने यहाँ पर से कंपनी मेंबर्स उनसे मिलने के लिए जा रहे, इसलिए यहाँ पर वो एकदम फाइन लगना चाहते थे और एकदम प्रिटीएस्ट यानी कि हैंडसम। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लियो को और लिसा को, जो कि यहाँ पर यूचन के घर में पहुँच चुके थे। लियो क्या होता कि देखना हम यहाँ पर अपने घर को तो वापस ज़रूर लेकर रहेंगे और अब तुम आ चुकी हो तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लिसा कहते कि हाँ मुझे से तुम भरोसा रख सकते हो, अपने आप से तो कभी भी नहीं। इतने में यहाँ पर स्टाफ बाहर आता है जहाँ पर लिसा उसे बता रही होती कि वो यहाँ पर यूचन से मिलने के लिए आई है। इतने में यहाँ पर उसे अचानक से चक्कर आने लग जाते, पर उससे रियलाइज़ होता है कि सब कुछ इसलिए हो रहा है कि वो इतने टाइम से यहाँ पर ढंग से सोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर से स्लीपिंग डिसऑर्डर जो है उसे यहाँ पर स्टाफ परमिशन लेकर भी आ जाता है, जहाँ पर उन सभी को अपने घर पर इनवाइट करने लग जाता है, वेलकम करता है। जैसे वो लोग यहाँ पर घर के अंदर जाते हैं वैसे यहाँ यूचन अपनी हीरो वाली एंट्री ले रहा होता है, जहाँ पर वो ऑल ब्लैक पहन कर आया था। लेकिन नीचे आते आते यहाँ पर उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है, वो फिसल कर यहाँ पर लिसा के ऊपर गिरने वाला था एंड यहाँ पर लिसा उसे अपनी बाहों में पकड़ लेती है, जहाँ पर उन दोनों के बीच लंबा आई कॉन्टैक्ट होता है।
बदू से यहाँ पर यूचन उससे माफी मांगने लग जाता है, कहते कि बताइए मैं यहाँ पर आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। और यूचन ऐसा एक्ट करता कि जैसे वो लिसा को जानता ही ना हो। तब यहाँ पर लियो एक दूसरे के बारे में यहाँ पर बताने लग जाता है। लिसा को यहाँ पर बिलीव हो ही नहीं रहा था कि यूचन को याद ही नहीं कि असल में यहाँ पर वो लोग हैं कौन। उसे यहाँ पर लिसा से उस दिन के बारे में याद बता रही थी कि वो यहाँ पर स्कूल टाइम में कितनी ज्यादा फेमस थी, लेकिन ये सब कुछ बोलते हुए यहाँ पर उसे बड़ा ही दीजीनेस सा फील हो रहा था। एंड इतने में यहाँ पर बेहोश होते हुए गिरने लगती है, जहाँ पर यूचन उसे संभाल लेता है। लियो कहने लग जाता है कि माफ़ करना, एक्चुअल में यहाँ पर मेरी सिस्टर को स्लीपिंग डिसऑर्डर है, जहाँ पर वह 3 रात से ढंग से सो नहीं पाई है, आज इसलिए सब कुछ हो रहा है, प्लीज़ आप यहाँ पर लिसा को बेयर कर लीजिए। लिसा तब यहाँ पर लियो को बताने लग जाती है कि ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि हम यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए क्यों आए हैं। बाद में यहाँ वो लोग आपस में बैठकर बातें करने लग जाते। लिसा बोलते कि देखो मैं ये एकदम शॉर्ट और सिंपल रखना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर अपने इस घर को वापस लेने के लाई हूँ, जो भी यहाँ पर अमाउंट होगा वो सारा अमाउंट हम पे करके तुम्हें लौटा देंगे, यानी कि अभी के अभी दे देंगे, जिसके बाद यहाँ पर घर का पोजीशन हमारे हाथ में आ जाएगा। वहाँ का स्टाफ तो बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि अब यहाँ पर इस विला का प्राइस 1 बिलियन जो हो गया है, तो फिर आखिर 1 बिलियन की ऑफर को कौन ही ठुकरा सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर यूचन ठुकरा सकता है, वो यहाँ पर कम्प्लीटली ना बोल देता है। लिसा कहती कि लेकिन आखिर प्रॉब्लम क्या है, हम तुम्हें पेमेंट भी एडवांस में करने के लिए रेडी और सब कुछ अभी के अभी दे सकते, तो तुम यहाँ पर इस विला को कर सकते हो हमारे पास वापस से। यूचन कहते कि बिल्कुल नहीं, वो क्या है ना, मैं यहाँ पर जाने लग चुका हूँ, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट होना चाहता हूँ। लिसा समझ जाती कि इस लड़के के लिए तो ढेर सारे पैसे भी काम नहीं आने वाले, वो पैसे का लालची है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर उसे कोई और मोटिव करना पड़ेगा, जहाँ पर वो एकदम बेबी जैसे एक्ट कर रही होती है। तब यहाँ पर यूचन को सिर्फ और सिर्फ पिंक हार्ट्स नजर आ रहे थे। इतने में यहाँ पर फिर भी उसे ना बोल देता है। लिसा बोलती कि अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें याद भी है कि हम यहाँ पर सेम स्कूल में हुआ करते थे, तुम मुझे क्यों यहाँ पर ना बोल रहे हो, आखिर यहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए, तुम प्लीज़ हमें बता दो। और ऐसे भी मुझे पता है कि तुम्हें याद है कि मैं हूँ कौन, और तुम्हें ये तक पता होगा कि मेरा कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, तो तुम ज़रा सा भी क्यूरियस नहीं हो कि आखिर फ़िलहाल मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कर क्या रही हूँ। लियो ना बोल देता है। लिसा बोलती कि हाँ हाँ, तुम जान भी कैसे पाओगे कि मैं यहाँ पर टाइम ट्रेवल कर कर आई हूँ। स्टाफ मन ही मन कह रहा होता है कि आजकल के ज़माने में कहाँ टाइम ट्रेवल होता है, पर दूसरा लियो था जो कि यहाँ पर उसकी बात पहले से जानता था। एंड यहाँ पर अब यूचन होता है जिससे यहाँ पर लिसा की कही हुई बात पर बिलीव हो रहा था और वो इस बात से अग्री करने लग जाता है। तब लिसा हैरान हो जाती है कि तुम क्यों अग्री कर रहे हो इस बात से। मैं यहाँ पर उसे कहती कि ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर डील को फाइनल करते हैं। एज अ फ्रेंड तो तुम यहाँ पर सोच ही रहोगे कि अब तो तुम यहाँ पर रेडी हो ही, बट यहाँ पर यूचन वापस उसे मना कर देता है। लिसा कहने लग जाती है कि आखिर कौन सी चीज़ है जो कि तुम यहाँ पर खुश करती है, क्योंकि तुम किसी भी बात को मानने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं हो। इतने में यहाँ पर लिसा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है कि ठीक है, इस विला को मत सेल करो, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर मेरे एक होते कमरे को रेंट पर दे सकते हो, प्लीज़। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी। एंड लिसा ये सब कुछ इसलिए बोल रही होती है उसके स्लीप पैरालिसिस की वजह से। यहाँ पर उसी के कमरे में कोई तो मेडिसिन है जिस वजह से यहाँ पर वो सो पाती है, और अगर इस चीज़ का वो पता कर ले तो फिर बाद में यहाँ पर उसकी इस डिसऑर्डर को ठीक कर दिया जा सकता है। यहाँ पर तो लियो भी उसे कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर साइड वाला विला खरीद लूँगा, हम वहीं पर रहा करेंगे, और रात को सोते टाइम मेरी सिस्टर यहाँ पर आ जाएंगी और आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं देंगी। असिस्टेंट कहता है कि माफ़ करेगा, बट हमारे सर यहाँ पर घर पर किसी और के साथ रह नहीं सकते। लेकिन इतने में उसका सर यहाँ पर हाँ कह देता है, जहाँ पर असिस्टेंट की आंखें तो खुली की खुली रह जाती है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसे यहाँ पर किसी को रेंट देने के लिए रेडी हो गया है। ज़्यादा यहाँ पर बहुत कुछ हो जाती है। कहते कि यहाँ पर रेंट के प्राइसेस मेरे भाई के साथ डिस्कस कर देना, मैं चली यहाँ पर मेरे कमरे में सोने के लिए। जैसे यहाँ पर वो जाती है, यहाँ पर लियो डिस्कस करने लगता है, बट यहाँ पर यूचन कहता है कि ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो पता है कि पैसे मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर यहाँ पर तुम बस अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते जाओ, वही मेरे लिए बहुत होगा। लियो सोचे पड़ जाते कि लगता है यहाँ पर सभी को पता है कि मैं कंपनी को डुबा रहा था, इसलिए सब यहाँ पर बस कंपनी के बारे में सोच रहे। इतने में यहाँ पर वो लियो यूचन से कहने लग जाते कि देखिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर टीवी पे उस गुजी ज़ेन का जो ड्रामा है वो चालू मत कीजिएगा, क्योंकि क्या है, पास्ट लाइफ में यहाँ पर मेरी सिस्टर और वो लवर्स हुआ करते थे। सिस्टर को अभी तक यहाँ पर उसके बारे में कुछ याद नहीं है, और अगर याद आ गया तो क्या पता यहाँ पर उन्हें ट्रॉमा हो जाए। इस तरह से मैं चाहता नहीं कि उनके बारे में उन्हें कुछ भी पता चले। यूचन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसे यहाँ पर फाइनली वो चैन की नींद सोकर उठ जाती है।
एंड जैसे यहाँ पर वो उठती है उसे यहाँ पर टेक्स्ट आ जाता है उसके भाई का यानी कि लियो का, जो कि उससे बता रहा था कि तुम्हें तो पता ही है ना कि यहाँ पर यूजन को लड़की पसंद है। लीसा हैरान हो जाती है क्योंकि इस बार में तो लीसा को यहाँ पर कुछ पता ही नहीं था। तब यहाँ पर लियो से सारी की सारी बातें बता रहा था। वो कहता कि फिक्र मत करो, बाजू वाला विला मैं यहाँ पर विद इन 2 days खरीद लूँगा, जिसके बाद तुम यहाँ पर इत्मीनान से पूरा दिन यहाँ रह सकती हो और सोने के समय यहाँ पर अपने विला में वापस जा सकती हो। कहते कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इस रूमर्स को मत फैला कर लो। अब उस लड़की पसंद है या नहीं ये बात मैं पर्सनली यहाँ पर उससे पूछ कर कन्फर्म कर लूँगी, क्योंकि अब मेरी भी क्यूरियोसिटी यहाँ पर बढ़ी जा रही है। यहाँ पर देखती है यूजन को जो कि यहाँ पर काम कर रहा था। वो उससे कहने लग जाते कि तुम रात भर काम कर रहे थे या फिर तुम अभी भी उठकर काम कर रहे हो। यूजन कहते कि ऑफकोर्स रात भर काम कर रहा था। लीजा कहती कि तभी मैं सोचूं कि तुम यहाँ पर बिलियनर कैसे बन गए, लेकिन ज़रा मुझे एक बात बताना, तुम्हें लड़के पसंद है या फिर लड़कियाँ पसंद है। लियो कहते कि ऑफकोर्स लड़कियाँ पसंद है। लीजा कहते कि अच्छा तो फिर तुम यहाँ पर 30 साल के हो गए बट अभी तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई है, और तुम्हारी तो कोई यहाँ पर गर्लफ्रेंड भी नहीं है। यूजन कहता कि वो इसके लिए क्योंकि मुझे यहाँ पर आज से कोई परफेक्ट लेडी मिली नहीं। लीजा बोलती कि ठीक है तुम काम करो वरना मैं तुम्हारा टाइम पास करती रहूँगी। इतने वो जानने वाली थी बट यहाँ पर यूजन उसे रोक लेता है। जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला था कि इतने में यहाँ पर लीजा को उसके भाई का टेक्स्ट आ जाता है। तब वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर यूजन का पोपट हो जाता है। वही दूसरा यहाँ पर रेडी होकर आ जाती है, जहाँ पर वो यूजन को बता रही थी कि मैं अपने भाइयों के साथ लंच एंड डिनर पर जाने वाली हूँ, तो हो सकता है मुझे यहाँ पर आने में देरी हो जाए। एंड यहाँ पर इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए यूजन यहाँ लीजा का नंबर मांग लेता है। लीजा बोलते कि इसमें नंबर सेंड करने वाली कौन सी बात है। यूजन उसे कहने लग जाते कि देखो वो एक्चुअली राइट 10 o'clock को हमारे घर का दरवाज़ा एंड गेट बंद हो जाते हैं, तो अगर तुम मुझे नंबर देकर रखोगे तो मैं तुम्हारे लिए गेट ओपन करने के लिए आ जाऊंगा। लीजा बोलते कि लेकिन गार्ड्स भी तो है जो ओपन कर सकते हैं। वो कहते हैं कि गार्ड्स है तो, लेकिन मेरे फेशियल रिकग्नाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, और हाँ मेरे ऑर्डर्स की भी, उसी के बाद यहाँ पर गेट ओपन हो सकता है। एंड यहाँ पर वो उसे नंबर सेंड कर देती है। वही दूसरी ओर जैसे वो जाती है यहाँ पर यूजन तुरंत चला जाता है उसके बेडरूम में एंड जाकर यहाँ पर उसके पिलो को लीजा समझ कर हक करने लग जाता है। तो जहाँ पर ये लोग मील खा रहे थे वहाँ पर लियो और लीजा आपस में इसी चीज़ को लेकर बात कर रहे थे कि यूजन यहाँ पर गे नहीं है। तो फिर यहाँ पर लियो से कहने लग जाता है कि ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, पूरे के पूरे इंडस्ट्री में बताया कि वो गे है। लीजा बोलती कि जब उसने अपने मुंह से मुझे कह दिया वो गे नहीं है तो फिर तुम क्यों इंसिस्ट कर रहे हो। तब वो उसे बता रहा होता है क्योंकि इतने सालों से यहाँ पर ना उसे कोई गर्लफ्रेंड रही है, ना उसने किसी को डेट किया है, और ना ही यहाँ पर उसे कोई साइड चीक्स है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर उसे लड़की पसंद होंगी और वो वहाँ पर सीक्रेटली उनसे मिलता होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा। लीजा कहते कि ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर उसे अभी तक वो अपनी परफेक्ट वुमन नहीं मिली हो, इस वजह से यहाँ पर वो अभी तक वेट कर रहा हो। तब यहाँ पर लियो से इशारा कर रहा होता है कि व्हाट इफ तुम अगर यहाँ पर यूजन के साथ में रहना शुरू कर दो तो आई मीन धीरे धीरे व्हाट इफ तुम लोग क्लोज हो जाओ तो फिर ये चीज़ तो हमारे लिए बहुत अच्छी होगी क्योंकि हमें घर भी मिल जाएगा और यहाँ पर यूजन बिलियनर भी है। लीजा बोलते कि देखो किसी का फ़ायदा उठाने के अलावा भी मेरे पास लाइफ में और भी ज़्यादा काम है, और इतने बेफालतू के आइडिया तुम भी बस मुझे दे सकते हो। दूसरा यहाँ पर लीजा घर पर आती है तब यहाँ पर लियो भी उसके साथ आता है। लीजा बोलते कि सोचना भी मत और यहाँ से दफा हो जाओ, जिसके बाद वो जैसे ही घर के अंदर जाती है यहाँ पर यूजन उसके पीछे ही खड़ा था। तब यहाँ पर लियो की बातें उससे याद आ रही थी कि यूजन इतना टॉल अट्रैक्टिव हैंडसम है, आखिर कोई उस पर फिदा कैसे नहीं हो सकता है। सचमुच अगर वो यहाँ पर लड़कों को पसंद करता तो मैं तो लिस्ट में टॉप 1 पर आना चाहता। इतने में यहाँ पर वो उसे भी यूजन अट्रैक्टिव लगने लग जाता है। फिर यहाँ पर वो शर्माते हुए वहाँ से भागकर अपने बेडरूम में चली जाती है। यूजन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये शर्मा क्यों रही थी। दूसरे यहाँ पर जैसे वो मॉर्निंग में उठती है वैसे यहाँ पर उसे बहुत ही डिलीशियस स्मेल आ रहा था, तो वो किचन में चली जाती है चेक करने के लिए, और अब यहाँ पर यूजन लीजा के लिए स्पेशली कुक कर रहा था। लीजा बोलती कि तुम्हें कुकिंग भी आती है, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था। वो कहते कि नहीं वो एक्चुअली मैं यहाँ पर नानी ने जो बनाया हुआ था वही रेसिपी में बस फॉलो कर रहा हूँ, उन्होंने सुबह सुबह उठकर मेरी हेल्प की थी। स्टाफ मनी मन कह रहा होता है कि कितने झूठ है, खुद यहाँ पर 4 बजे से उठकर चिकन सूप बनाने की ट्राई कर रहे हैं एंड फाइनली यहाँ पर अच्छी वाली बन ही चुकी है। लीजा यहाँ पर उस सूप का तारीफ करने लग जाती है, जहाँ पर तो यूजन को बहुत अच्छा लगता है एंड यहाँ पर वो सूप को सर्व भी करता है और उसके मुंह से मुस्कुराहट तो जा ही नहीं रही थी। लीजा जब उसे बाय भी बोली थी तभी भी वो यहाँ पर उसे स्माइल करते हुए बाय बोल रहा था, क्योंकि वो अपना ड्रीम लाइफ जो जी रहा था, जो कि होती है लीजा के साथ यहाँ पर लाइफ स्पेंड करना। दूसरे यहाँ पर लीजा उस असिस्टेंट के साथ चली जाती है यहाँ पर सबसे छोटे भाई लू को ढूंढने के लिए।
कोई भी यहाँ पर लुक का नाम इतने आसानी से जान नहीं पा रहा था, तो उसे खुद ही यहाँ पर क्लास में जाकर उसे देखना पड़ता है, जहाँ वो अकेले बैठ कर सम सॉल्व कर रहा था। फिर अगर वो उसे बताती भी है कि वो उसकी बहन है, लेकिन लू को इस बात पर बिलीव नहीं करना था कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर तुम्हारी शक्ल मिलती है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बहन बन जाओगी। वही दूसरा लीजा कहती कि ठीक है, तुम पहले से इतनी जिद्दी हो, एक काम करो, हम यहाँ पर नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी तुम मुझे यहाँ पर तुरंत ही कॉल लगा लेना। एंड यहाँ पर नंबर एक्सचेंज करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर उसकी फ़ोटो लेता है, यहाँ पर ये देखने के लिए कि सचमुच वो उसकी सिस्टर है या फिर नहीं। वो सब यहाँ पर देखते हैं सेकंड ब्रदर लीन को, जो कि यहाँ पर अपनी शूटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी था। एंड वही दूसरे यहाँ पर लू ने उसे एक लड़की का फोटो भेज दिया था। तब उसे यहाँ पर खुशी हो रही थी कि लू को यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड जो मिल गई है। तो यहाँ पर लियो लीजा को घर तक ड्रॉप करने के लिए आ रहा था और लीजा का शक्ल देखते ही वो उसे कह देता है, चाहे कुछ भी हो जाए अब तुम यहाँ पर उस यूचन को पसंद नहीं कर सकती, मुझे उसके बारे में कुछ पता चला है जो कि अच्छी बात नहीं है। लीजा बोलती कि जो कुछ भी हो मैं उसे क्यों पसंद करूँगी। लियो कहने लग जाती कि वो इसलिए क्योंकि तुम घर जाने के लिए कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हो। लीजा बोल रही है कि घर जाकर मैं अपने बेडरूम में जाकर सोने के लिए एक्साइटेड हो रही हूँ, ना कि यहाँ पर यूचन से मिलने के लिए। इतने में आप वो नोटिस करते कि यूचन खुद ब खुद दरवाज़ा खोलने के लिए आया है, कैसे घर पे यहाँ पर सर्वेंट से कमी रह गई है। तो वो चला जाता है यहाँ पर उसे हाय बोलने के लिए, लेकिन जैसे लीजा अंदर जाती है यूचन दरवाज़ा भी बंद कर देता है, लियो को यहाँ पर इग्नोर करते हुए। दूसरे यहाँ पर आकर वो सोफा पर आराम से बैठकर अपनी न्यू बेस्टी असिस्टेंट के सामने बैठकर बात करने लग जाती है। इतने में यहाँ पर यूचन आ जाता है फ्रूट्स कट कर कर, और अभी तक यहाँ पर उसके फेस से वो स्माइल गई ही नहीं थी। लीजा यहाँ पर कहती कि रुको, मैं तुम्हें बता दूँ कि फ्रूट्स यहाँ पर स्वीट भी है या फिर नहीं। और वो कंटिन्यूसली खाई जा रही थी क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत भूख लग रही थी। यूचन कहता है कि तुम्हें भूख लग रही है तो फिर मैं ज़रूर कुछ बना सकता हूँ। यहाँ पर वो स्टार्स के बारे में पूछने लग जाती है। वो उसे कहते हैं कि देखो, मैं इतना भी ज़्यादा पत्थर दिल वाला नहीं हूँ, स्टाफ्स की भी कुछ पर्सनल लाइफ होती है, इसलिए अब से मैंने रूल बना दिया है कि 8 बजे के बाद वो सिंपली अपने घर जाकर अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते। ये सुनते ही यहाँ पर लीजा उसकी तारीफ करने लग जाती है। लियो कहते हैं कि मुझे तो पता ही था कि मैं हूँ ही इतना अच्छा, और यहाँ पर इन चीज़ों की वजह से मैं लीजा से और क्लोज आ सकता हूँ। इतने वो सब पूछते कि ठीक है चलो, अब तुम मेरे घर पर हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या खाना है और वो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। जहाँ पर लीजा उसे टर्की नूडल्स बनाने के लिए कहती है, तो वो जाकर यहाँ पर नूडल्स बनाकर भी आ जाता है, और अभी तक उसके फेस की वो स्माइल कहीं नहीं होती है। हम यहाँ पर वापस से नेक्स्ट मॉर्निंग होती है एंड एज यूजुअल लीजा को वापस यहाँ पर डिलीशियस वाला आ रही होती है। तब यहाँ पर वो उसे बता रहा था कि वो कितनी स्पेशल डिश यहाँ पर बना रहा है, और जैसे यहाँ पर लीजा उसकी स्पेशल डिश की पहली बाइट लेती है उसका ऑरा यहाँ पर ट्रिपल हो जाता है। वही दूसरी यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि क्या तुम यहाँ पर कुछ काम वाम नहीं है क्या, यहाँ पर तुम कोई रेस्टोरेंट ओपन करने का सोच हो जो कि अलग अलग डिशेस बनाने का ट्राई कर रहे हो, और अगर ऐसा है तो सचमुच यहाँ पे तुम्हारी डिश बहुत डिलीशियस है, तुम ट्राई जरूर कर सकते हो। दूसरे यहाँ पर लीजा लियो के साथ में शॉपिंग कर रही थी एंड फिर से वही पापाराजी आ जाता है जो आकर यहाँ पर उनकी फोटोज ले रहा था और सोच रहे थे कि लियो कितना ज्यादा लकी है, पहले उसे उस फेमस एक्ट्रेस शीन को डेट किया और अब यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल वुमन को वो डेट कर रहा है। सच में उसकी लाइफ यहाँ पर बहुत लगी है। वही दूसरे जब यहाँ पर घर के जा रहे थे तब तक यहाँ पर न्यूज़ तो ऑलरेडी फैल चुकी थी एंड वायरल हो गई थी। लीजा बोलते कोई बात नहीं, हमें पता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो किसी को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर होता है यूजन, जहाँ पर असिस्टेंट आकर से सारी बातें बता रहा था, तो यूजन हमें यहाँ पर अपनी PR टीम को काम पर लगा देता है ताकि यहाँ पर इंटरनेट से वो सारे वीडियोस, सारे फोटोज, सारे के सारे रिपोर्ट्स को हटा सके एंड यहाँ पर लेटेस्ट सर्च को भी। दूसरे यहाँ पर वो लोग यूचन के लिए गिफ्ट लेकर पहुँच जाते हैं बिकॉज यूचन यहाँ पर लीजा को घर पर रहने दे रहा है, वो भी फ्री में, एंड यहाँ पर यूचन को गिफ्ट बहुत पसंद आता है। लीजा कहती कि देखा मैंने कहा था ना उसे ये गैजेट बहुत पसंद आएगा। इतने वो लोग घर के अंदर जा रहे थे तो फिर लियो कहता कोई बात नहीं, मैं इस गिफ्ट को यहाँ पर तुम्हारे बेडरूम तक रख कर आता हूँ। यूचन कहते कि क्यों, मेरे पास खुद के पैर नहीं है, मैं खुद अपने बेडरूम में से रख सकता हूँ। और यहाँ पर लियो को बस घर के अंदर आने का बहाना चाहिए था, जहाँ पर वो घर के अंदर इस बार भी नहीं जा पाता है, पर एटलीस्ट वो खुश तो होता है कि यहाँ पर मेरी सिस्टर हैप्पी तो है। दूसरे और वापस से नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, यहाँ पर यूचन एक न्यू डिश कुक कर रहा था। वो खाने के बाद लीजा कहने लग जाती कि वाह तुम्हारी लाइफ यहाँ पर कितनी ज़्यादा सॉर्टेड है एंड तुम्हारी वाइफ भी यहाँ पर आगे जाकर कितनी खुश रहेगी अगर एवरी मॉर्निंग उठते ही यहाँ पर उसे अलग अलग डिशेज ट्राई करने का मौका मिले, वो भी खुद यहाँ पर अपने हस्बैंड से। तब यहाँ पर यूचन के फेस से स्माइल जा ही नहीं रही थी। वो सोच रहे थे कि हाँ
वो लकी वाइफ यहाँ पर तुम ही होने वाली हो। सब यहाँ पर देखते हैं लीन को, जो कि अपनी कार से जा रहा था, तब यहाँ पर कोई आकर उसी कार से टकरा जाता है, वो भी जानबूझकर। यहाँ पर लग तो जाती है लीन को, लेकिन यहाँ पर उनसे कहते हैं कि सॉरी, मैं यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल कर लेता हूँ, कोई आकर यहाँ पर आपकी हेल्प कर देगा। बट वो गुंटे यहाँ पर मानते नहीं है, कहते कि तुम ही हमें यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर जाओगे। लीन समझ जाता है कि शायद से उसके साथ कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। उसे यहाँ पर लीजा चली जाती है यूजिन के साथ में अपने फोर्थ भाई को ढूंढने के लिए। हाँ, उसका फोर्थ भाई भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जिसका आज यहाँ पर स्कूल में बास्केटबॉल मैच था, तो उसी से मिलने के लिए गई थी। जैसे यहाँ पर मैच खत्म होता है, हम यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। उन गुंडों को टेक्स्ट आ जाता है कि मिशन कंप्लीट हो गया, तो वो गुंडे लीन को वहीं छोड़ कर चले जाते। लीन कंफ्यूज था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आए। इतने यहाँ पर लीजा बुला रही होती है ताओ को, तब यहाँ पर ताओ उसकी बातों को सुन नहीं रहा था, लेकिन जैसे वो लीजा का फेस दिखता है, उसे यहाँ पर बचपन की याद आ जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी सिस्टर उस पर हमेशा चिल्लाया करती थी बहुत ज़्यादा खाने के लिए, क्योंकि वो दिन ब दिन फैट होता जा रहा था। तब यहाँ पर वो उसे अपनी सिस्टर बुलाने लग जाता है, बट उसे यहाँ पर अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। उसके बाद यहाँ पर वो लोग शांति से बैठने लग जाते। तब यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि आखिर मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि तुम यहाँ पर मेरी सिस्टर हो। लीजा यहाँ पर से सारी की सारी बातें याद दिला रही होती है, तब उसे बिलीव तो होता है, लेकिन यहाँ पर उसे अच्छे से पता था कि कार एक्सीडेंट में उसके सिस्टर की डेथ हो गई थी। लीजा बोलते कि वो भी मैं तुम्हें बताती हूँ, वो तुम्हें एक्चुअल में यहाँ पर से लग रहा होगा कि कोई बनी बनाई कहानी है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ये सब कुछ एक रियलिटी में है। एंड अगर तुम मुझे देखोगे तो मुझे देखकर तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मेरी एज यहाँ पर ज़रा से भी नहीं बदली है, और मैं यहाँ पर इस एक्सीडेंट के बाद में सीधा 9 ईयर्स आगे फ्यूचर में आ चुकी हूँ। ये जानने के बाद में तो यहाँ पर वो पूरा का पूरा हैरान रह जाता है। लीजा से कहते कि प्लीज़ अब टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें घर आ जाना चाहिए। वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर बस अपना सामान लेकर आता हूँ। इतने में वहाँ से वो चला जाता है। लियो यहाँ पर लीजा को टेक्स्ट करा था कि वो कब उसे पिक करने के लिए, वह दूसरे यहाँ पर लीजा उसे बता रही होती है ताओ के बारे में। इसी के बाद यहाँ पर लियो उसे समझा रहा था कि देखो तुम फालतू में मेहनत कर रही हो, वो घर पर वापस नहीं आने वाला है, मैं खुद यहाँ पर कोशिश कर चुका हूँ। लीजा वेट करती रह जाती है, और फिर उसे पता चलता है कि ताओ तो यहाँ पर उसे छोड़कर जा चुका है। तो यहाँ पर लीजा कैसे ना कैसे कर तो उसे दूर निकालती है। तब यहाँ पर वो उसे बता रहा था कि किस तरीके से उसकी डेथ के बाद में यहाँ पर उसका किडनैपिंग हो गया था, जिसके बाद में यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने उसे सेल करने की कोशिश की थी। लेकिन वो जिस आंटी के साथ फिलहाल यहाँ पर रह रहा है, उसी आंटी ने यहाँ पर उसे इन सभी चीज़ों से बाहर निकलवाया था। जिसके बाद में यहाँ पर लीजा बोलती है कि ठीक है, तुम्हारी बात मैं समझ रही हूँ कि यहाँ पर तुम अपनी लाइफ को इस आंटी को बहुत डिवोट करना चाहते हो, लेकिन फिर भी हमारी भी तो कुछ लाइफ है एज अ ब्रदर एंड सिस्टर। तुम चाहो तो आंटी को भी लेकर यहाँ पर घर आ सकते हो। इस बारे में यहाँ पर ताओ से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आराम से सोचकर तुम्हें बताता हूँ, लेकिन हमारे सेकंड ब्रदर लीन का क्या। लीजा बोलती कि उसे तो मैं आराम से देख लूँगी, पहले मुझे यहाँ पर सबसे छोटे वाले का ध्यान जो रखना है। इतने में यहाँ पर वो घर पर होती है, जहाँ पर कंटिन्यूसली लियो से कॉल किया जा रहा था, ये देखने के लिए कि कहीं यहाँ पर लीजा के बीच और तो यूजन के बीच क्लोजनेस बढ़ तो नहीं रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वह दूसरा कॉल कट होने के बाद इस बार यहाँ पर यूजन लीजा के लिए कोई डिश नहीं बल्कि वाइन लेकर आया होता है। एंड यहाँ पर वो लोग वाइन पी रहे थे, जहाँ पर यूजन उसे बता रहा था कि तुम्हें याद तो होगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे स्कूल में हुआ करता था। लीजा बोलती कि तुम्हें तो सब कुछ याद है, तो तुम इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे थे। यूजन कहते कि बस ऐसे तुम्हारा अटेंशन गेन करने के लिए। इतने में यहाँ पर वो उसे बड़े वियर्डली कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है वो लकी वाइफ यहाँ पर तुम बन सकती हो। लीजा बोलती कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। और यहाँ पर यूजन का कॉन्फिडेंस डाउन होते जा रहा था। वही दूसरे यहाँ पर वो से क्लोज आने लग जाता है, और इतने में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और फिलहाल के लिए ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है मिस्ट्री के साथ में। आगे का ड्रामा जानने के लिए यहाँ पर पार्ट 2 का वेट ज़रूर करना।